अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्लाह का करम है, बस दुआएं आप बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बच्चे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो सुनने वालों को कि कौन हो आप और कहाँ से बिलोंग करते हो, और इस इंटरव्यू का जो आपको इस इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं तो उसकी वजह क्या बनी? जी, my name is Hafiz Mohammed Umair Samjid and I am from Bahawalpur. I have secured 167 marks in NUST and 84. That's why I'm here. माशाल्लाह, 167 मार्क्स इन नस्ट 84, मतलब हाईएस्ट स्कोर्स में से एक स्कोर है आपके पास। क्योंकि हर बच्चे की ड्रीम ही होती है यार 160 आ जाए नस्ट में, या 160 प्लस आ जाए। नस्ट तो हमारे हाथ में आ गई। तो फिर माशाल्लाह से 167 का स्कोर किया। क्या ये तुम्हारी नेट की पहली अटेम्प्ट थी? नहीं सर, मेरा जो टारगेट था कि मैं जितना हो सके अपने मेरिट को इम्प्रूव करूं, इस वजह से मैंने चारों नेट के अटेम्प्ट दिए थे। माशाल्लाह। और उनमें क्या प्रोग्रेशन रही थी आपकी? जी, मेरा जो एनईटी 1 हुआ था उसके अंदर, क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर का कोई सिलेबस कवर नहीं था उस वक्त, सेकेंड ईयर मेरी शुरू ही हुई थी, तो उसके अंदर मेरा स्कोर था 120। तो उसके बाद फिर जब मैंने सेकंड एनईटी दिया था तो उसके अंदर हम्म। मेरी हाफ सेकंड ईयर कवर हो गई थी। तो उसके अंदर मेरा स्कोर 137 आया था। और फिर मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया थर्ड एनईटी, उसके अंदर मेरा आया 160 का स्कोर। और लास्ट अब मैंने वन जो फोर्थ दिया है उसके अंदर 167 का स्कोर आया। माशाल्लाह, ये जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन में तुम क्या बताओगे अमजद, ओ सॉरी, मैं समझद, सॉरी माय बैड, कि क्या ऐसा किया जिसकी वजह से स्कोर इंप्रूव ही होता चला गया? व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट उमैस? सबसे जो बड़ी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि जब 120 का स्कोर आया तो उसके ऊपर डिसहार्ट होने के बजाय उसने एक तरह से जज्बे को और बढ़ाया कि अगर 120 आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब सेकंड ईयर मैंने कवर भी नहीं की, जब मैं सेकंड ईयर कवर कर लूंगा तो ये इंशाल्लाह 160 प्लस में चला जाएगा। और ये सबसे बड़ा इसमें हाथ अल्लाह का ही था, कि अल्लाह का करम था कि उसकी मेन मेरे माँ बाप की दुआएं थी और उसके अल्लाह का करम था जिसकी वजह से ये आया है मेरा स्कोर। यार बहुत अच्छी बात है, तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला, जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की ही मसलियत होती है हर चीज के अंदर, और माँ बाप की दुआएं होती है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम भूल गए इन सब में। अल्लाह ताला भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। माँ बाप की दुआएं भी तभी कबूल होती हैं जब उनके औलाद जो है वो मेहनत करते हैं। तो वो जो औलाद की मेहनत है, जो उमैस साहब की मेहनत है, हम वो जानना चाह रहे हैं, और उमैस साहब बहुत हम्बल होकर जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह से। बट उमैस, वी वुड लाइक टू नो कि व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, लाइक हाउ डू यू यूज्ड टू स्टडी? क्या रूटीन रखते थे पढ़ाई की अपनी, किस तरह से पढ़ाई करी आपने? सर, जो मैंने एंट्रेंस की तैयारी की है वो बेसिकली यूं की थी कि मैंने तीनों सब्जेक्ट्स इकट्ठे शुरू किए थे, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स। तो इसके अंदर मैं कोई टारगेट आवर्स नहीं रखता था कि मैंने दिन में इतने से घंटे पढ़ना है। मैं टारगेट ये रखता था कि मैंने आज ये कंप्लीट करना है, बेशक अब वो 10 घंटे में हो या 12 घंटे में, वो कंप्लीट करके ही मैं खत्म हम्म। करता था अपनी स्टडी को। उससे पहले मैं अपनी स्टडी को खत्म नहीं करता था, तो इस वजह से सबसे जल्दी मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद जो था, फिर मैंने कंटिन्यूस जो थे टेस्ट आपके अपलोड हो रहे थे, एफएलपीज मैंने काफी अटेम्प्ट किए, और मैराथॉन्स काफी उसमें उन्होंने मुझे हेल्प दी है मैराथन से, क्योंकि अभी मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया एनईटी का उसके अंदर से काफी सारे सवाल ऐसे थे जो मैंने देखे थे डायरेक्ट मैराथन से एज इट इज आए हुए थे। अच्छा, एज इट इज मिल गया आपको, माशाल्लाह से बेहतरीन। यार ये तो किस्मत चल गई यानी कि। जी सर। चलो गुड है। अच्छा उमेश, थोड़ा सा मेरे बेटा, ये जो आपने स्ट्रेटेजी डिफाइन करी ना, ये जो हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है, इसको मैं अक्सर बच्चों को डिफाइन कर रहा होता हूँ। काफी सारे हाई अचीवर्स जिनसे मेरी बात होती है, वो हमेशा इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करते हैं कि आपने जो अपनी स्टडी करनी है ना, वो टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए। टारगेट ओरिएंटेड का मतलब, जैसे आपने बताया, यार मैंने आज एक चैप्टर पढ़ना है, भले मुझे 4 घंटे लगे कि मुझे 12 घंटे लगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मुझे अपना एक टारगेट अचीव करना है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। लगभग वरना बच्चे ना आके एक सवाल पूछते हैं मुझसे, तो खैर बहुत ही पूछते हैं, सर हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? यार दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए इसका कतई मतलब नहीं है कि आप पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स ले आओगे। आपने टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी है, एंड दैट्स व्हाट यू डिड, और उसका फिर रिजल्ट भी आपके सामने माशाल्लाह से। देखो, एवरीथिंग व्हेन एवरीथिंग इज अचीव्ड व्हेन इट इज स्मार्टली डन।
ठीक है। हर चीज में मेहनत तो हर बच्चा करता है, लेकिन स्मार्टली जो जी काम करता है वो ज्यादा आगे जाता है। अब स्मार्ट मेहनत क्या है, मेहनत तो स्मार्ट बच्चे ने भी करनी है। उसने क्या करी, उसने सोचा कि यार मेरे 2 चैप्टर्स का टारगेट है, तो मैं ये पूरा करके उठूंगा, भले ही फिर मुझे उसके लिए चीजें अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़े, थोड़ी देर के लिए तफरी छोड़नी पड़े, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग छोड़नी पड़े, स्नैपचैट पे जी जो स्पीक्स है वो तोड़नी पड़े, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन काम पूरा करके उठ रहा है भाई। ठीक है, तो दैट जी इज व्हाट सर ऐसे। मैटर्स माशाल्लाह से। एंड यू अचीव्ड इट। बड़ी खुशी होती है मेरे बच्चे आप जैसे बच्चों से मिलकर, जो इस तरह से टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज लेके चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है माशाल्लाह। अच्छा जी बेटा सर। उमैस, यार थोड़ा सा अपने बारे में बताओ उमैस, कि उमैस कहाँ, आपने बताया आप भावलपुर से बिलोंग करते हो, भावलपुर में स्कूलिंग कहाँ से रही, मैट्रिक कहाँ से किया, या ओ लेवल्स किया तो वो कहाँ से किया, क्या ग्रेड्स रहे, इंटर कहाँ से किया और क्या ग्रेड्स रहे? जी सर, बहावलपुर में प्राइवेट स्कूल है अल्पाइना स्कूल, उधर से मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की है, और मेरे जो मैट्रिक में है 90% से अबव स्कोर है उसके अंदर। और उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज से अपनी इंटर कंप्लीट की है। अभी मैंने सेकंड ईयर के माशाल्लाह, पेपर दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो मेरा स्कोर है वो भी 90% से अबव है। इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर में क्या रिजल्ट रहा आपका? जिससे मेरा 514 मार्क्स थे, टोटल तक 92% बनी है मेरी परसेंटेज फर्स्ट ईयर की। माशाल्लाह, 92% फर्स्ट ईयर में, 90% प्लस मैट्रिक में, 167 नस्ट में। एग्रीगेट कितना बना लिया तुमने नस्ट का? सर मेरा एग्रीगेट 85.64% बन रहा है। माशाल्लाह बेहतरीन, ये तो मेरिट पोजीशन वाले एग्रीगेट्स हैं यार। 85.64 एग्रीगेट है, तो इसका मतलब उमैस जिस फील्ड में हाथ रखना चाहेगा वो फील्ड उमैस को मिल गई है। तो उमैस फिर किस फील्ड में हाथ रखना चाहेगा? सर मेरा जो ज्यादा चांस है वो कंप्यूटर साइंस है सीक्स के अंदर। शुरू से टारगेट अच्छा है, कंप्यूटर इंशाल्लाह साइंस का ताला ही अल्लाह रहा ताला आपको था, कामयाब करे। लेकिन और अभी ज्यादा फिर चांस क्या है अब? गुड। एआई और कंप्यूटर साइंस में चूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज्यादा चांस कंप्यूटर साइंस का ही है। चलो, अल्लाह ताला आपको जिस फील्ड में भी बस आप जाओ उसमें मेहनत करो, दिल लगा के करो, अल्लाह ताला उसमें कामयाब करेगा आपको आगे भी। क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह भी उसके साथ होता है, और माँ बाप की जी दुआएं सर। अगर मिल जाए तो फिर तो मजा दुबाला हो जाता है ना चीजों का। जी सर बिल्कुल। 167 का स्कोर आया, अम्मा अब्बा का रिएक्शन कैसा था? काफी खुश थे। उनको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था ये, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो वो मुझे ज्यादातर कहते थे कि इतनी एफर्ट ना डालो, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ कि, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लक भी होती है कि हर बच्चे की जो डिफिकल्टी लेवल आता है एमसीक्यूज को डिफरेंट आता है, तो बंदा बहुत डिसहार्ट हो जाता है। लेकिन फिर अल्लाह पे ये यकीन था कि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आगे से हो भी जाएगा। तो उनको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो काफी खुश हुए थे इस चीज के ऊपर कि जब मैंने देखा कि 167 का स्कोर था। चलो माशाल्लाह। तो फिर कहीं जाके खाना वाना खिलाया अम्मी अब्बू को खुशी में, ट्रीट व्रीट दी या नहीं दी? जिस तरह भी देनी है, लेकिन वो वेट करेंगे पहले मेरी पोजीशन अनाउंस हो जाए, उसके बाद फिर देंगे। उसके बाद ग्रैंड ट्रीट होगी है। जी सर। चलो गुड है, अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह से खुश रखे हमेशा मेरे बच्चे। ये बताओ, नेस्ट इज द ओनली टारगेट फॉर उमैस, या इसके अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी टारगेट की थी? नहीं सर, सिर्फ नेस्ट ही टारगेट थी। मैंने सिर्फ एनईटी का ही टेस्ट दिया है, तो और जो ई कैट और ये जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें से कोई मैंने अप्लाई नहीं किया। सिर्फ शुरू से नेस्ट का ही टारगेट रखा हुआ था और उसी को ही अचीव करना था। चलो बस हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह अचीव। अब वो आगे, बस अब आगे की जी मेहनत है जो कि तुम्हें और आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जी सर। उमैस ये बताओ बेटा कि फिजिकोमेटिक्स के बारे में तुम्हें कैसे पता चला था कि यार ये कोई इदारा है, ये लोग एप्टीट्यूड की तैयारी करवाते हैं, कैसे पता चला था? जब मैं सेकेंड ईयर में आया था तो उस वक्त हमारा जो कॉलेज था उसके अंदर रिपीटर्स जो थे एनडी टेस्ट के, या फिर जो हमारे सीनियर्स थे वो आते थे, तो उनमें से एक बच्चे ने कहा था कि जो है फिजिकोमेटिक्स, उस वक्त आपका ये सर हाशिम जिया का था, उस वक्त ये फिजिकोमेटिक्स नहीं बना था। उन्होंने कहा सर हाशिम जिया उनकी काफी अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं, वो भी इस वक्त नस्ट में ही पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। उसके बाद फिर आके मैंने यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखे सर के यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे ये परचेज करना चाहिए, वर्थ इट होगा, कि मुझे हेल्प कर सकता है कि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूं।
किस बैच का पार्ट बने थे फिर आप हमारे पास? किस मंथ में ज्वाइन किया था आपने? सेकंड मैंने सेकंड बैच में ज्वाइन किया था, जब एनईटी 1 मेरा हो चुका था और एनईटी 2 में देना था, उस वक्त मैंने ज्वाइन किया था। सही। तो और कितनी फीस पे करी थी? सर मैंने की थी 6,500। उस वक्त कोई डिस्काउंट ऑफर चल रही थी, तो उसके अंदर मैंने परचेज किया था ये, तो मुझे 6,500 में बैच मिला था। वेरी गुड। तो 6,500 रुपये में आपने बैच टू ज्वाइन किया, वॉज इट वर्थ इट? जी सर बिल्कुल। आप ये समझ लें कि 6,500 में मुझे नस्ट का टिकट आप लोगों ने लेके दिया सिर्फ। नस्ट का टिकट आप लोगों की वजह से कंफर्म हो गया मेरा। 6,500 एक तरफ और पूरा फ्यूचर मेरा जो ये था वो तो एक तुमने माशाल्लाह से तरफ। बड़ी एक बात तरह कर से दी। मेरा जो टर्निंग पॉइंट था उसके ऊपर आप लोगों ने इतनी अच्छी गाइडेंस दी थी मुझे कि मेरा जो था आगे फ्यूचर पूरा सिक्योर रहा। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं से अच्छा लगा बड़ा सुन के मेरा बेटा। फिर तुमने हमें ज्वाइन करा, सारे टीचर्स से पढ़ा होगा, मैथ्स में भी तुम्हें मल्टीपल टीचर्स मिले होंगे, फिजिक्स में भी मल्टीपल टीचर्स मिले होंगे, इंग्लिश में भी ऐसी रहा, इंग्लिश भी बार बार हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट करवाया। कितनी दफा जी कोर्स रिवाइज कर पाए थे आप हमारे साथ? सर, मैंने टोटल 2 मरतबा कोर्स कंप्लीट रिवाइज किया है वीडियो लेक्चर्स के साथ। उसके बाद जो था फिर मैं एफएलपीज और मैराथन की तरफ चला गया था, क्योंकि वेरी गुड। कोर्स रिवीजन जब मैं एक बार हो गई थी मेरी वीडियो लेक्चर्स पे, तो नोट्स वगैरह सारे कंप्लीट थे मेरे। उसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा मैंने प्रैक्टिस की थी, ताकि वो प्रेशर और वो चीजें मैं बेयर कर सकूं जो उधर एग्जाम हॉल के अंदर आते हैं बच्चे के ऊपर। सही। तो तुम्हें क्या लगता है जो प्रैक्टिस शीट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं आफ्टर एवरी चैप्टर, क्या वो इस काबिल है कि उससे नस्ट की या बाकी यूनिवर्सिटीज की अच्छी तैयारी हो जाती है? सर मेरे के तो ख्याल में जो प्रैक्टिस शीट्स में क्वेश्चन आप लोग देते हैं वो एनईटी से ज्यादा मुश्किल आते हैं, तो जब उधर जाके हम अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट के मुकाबले में। सही। यानी कि अगर बिरयानी बनाना सीख लेते हो तो फिर खिचड़ी तो कोई भी बना लेता है, वो वाली बात है ना। जी सर, एग्जैक्टली। चलो गुड हो गया, गुड हो गया। एफएलपीज में कितने मार्क्स लेकर आते थे तुम? सर एफएलपीज में मेरे अबव 150 मेरे जो थे रहते थे एफएलपीज में मार्क्स। इससे नीचे मुश्किल ही आते थे। एक मुझे याद है सबसे कम मार्क्स जो आए थे 130 आए थे मेरे। उसके बाद मैं कोशिश करता था कि अबव 150 ही रखूं स्कोर को, क्योंकि अगर इधर 150 प्लस आ गए तो नस्ट में मुझे उम्मीद थी कि 150 प्लस आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर इतने मुश्किल एफएलपीज में आ रहे हैं तो उधर तो आने चाहिए थे। चलो गुड है। यानी कि एफएलपीज की डिफिकल्टी लेवल को आप ज्यादा रेट कर रहे हो ना उससे? जी सर, उनका ज्यादा था काफी। चलो गुड हो गया। अच्छा, आपने बताया कि भाई आपने 2 दफा हमारा कोर्स कंप्लीट करा, तो जाहिर सी बात है मल्टीपल टीचर्स के फ्लेवर मिले आपको, आपने डिफरेंट टीचर्स को भी ट्राई किया होगा, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, इंग्लिश में भी। हु वाज योर फेवरेट टीचर मैथ्स? सर किसी एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि सर आफ्ताब का भी मैंने पूरा कोर्स सर आफ्ताब के साथ भी कंप्लीट किया और सर हाशिम जिया के साथ भी किया। सर हाशिम जिया मुझे इस वजह से पसंद थे कि वो शॉर्ट ट्रिक्स और वो ऐसी चीजें बता देते थे जो क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर देते थे। और सर आफ्ताब जो थे वो कंसेप्ट को ऐसे घोल के पिला देते थे जैसे तावीज होता था। और सर बिलाल जिया जो थे फिजिक्स, उन्होंने कंप्लीट कंसेप्ट के साथ ए टू जी उन्होंने सब पढ़ा दी थी मुझे। और इंग्लिश में सर एहतशाम मेरे फेवरेट थे, क्योंकि उनकी मैराथन्स और उनके लेक्चर्स वगैरह उन्होंने कंप्लीट ए टू जी मुझे इंग्लिश कवर करवाई थी। तो इसका मतलब तुमने सभी को बोल दिया कि सभी फेवरेट हैं, ए टू जी। जी सर। स्टिल अगर मैं तुम्हें कहूँ कि किसी एक को चूज करना। सबसे फेवरेट फिर सर सर हाशिम जिया ही रहे मेरे, क्योंकि मेजर पोर्शन मैथ का होता है और सबसे ज्यादा फिर उन्हीं का काम आया मुझे उधर, इस वजह से वही फेवरेट है जी। सबसे मेरे। चलो बहुत अच्छी बात है यार। सर हाशिम जिया की माशाल्लाह मेहनत है, और फिर उसके बाद आप जी स्टूडेंट्स सर। की मेहनत है कि जो आज हम ये बात कर पा रहे हैं मेरा बेटा बैठ के। अल्लाह ताला इसी तरह से आगे भी हर बच्चे को कामयाब करे जो मेहनत करता है। अच्छा आमीन। उमेश, बेटा ये बताओ कि जी बेटा बोलो। जी जी सर आप। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने बैच टू से हमें ज्वाइन करा, तो आपने जाहिर सी बात है जो पोर्टल आपको दिया गया था उस पोर्टल में काफी सारी चीजें चेंज होती हुई देखी होंगी।
हम रैपिडली अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे साल के पोर्टल को मैक्सिमाइज कर सकें, उसकी जो इंप्रूवमेंट है, उसके जो बेनिफिट्स है स्टूडेंट के लिए, उसको मैक्सिमाइज कर सकें। तो पोर्टल पे आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लिए होंगे, लाइव क्लासेस भी ली होंगी, आपने नोट्स भी यूज किए होंगे। हो सकता है सब्जेक्ट के अंदर जब फंसते हो तो सब्जेक्ट डाउट कॉर्नर भी हमने पोर्टल पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसको भी यूज किया होगा आपने। तो आपको सबसे अच्छा पोर्टल पे फीचर कौन सा लगता है? सर सबसे अच्छा मुझे ये डाउट कॉर्नर वाला ही फीचर लगा था, क्योंकि काफी सारे इस तरह के एमसीक्यूज मुझे मिले थे जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो उसको मैं फौरन अपने डाउट कॉर्नर पे पोस्ट कर देता था और विद इन हाफ डे मुझे उसका रिस्पांस मिल जाता था। तो इसने काफी हेल्प की थी मुझे मेरे कंसेप्ट को मैक्सिमाइज करने में। चलो, वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग मेरे बेटा। और दूसरी चीज हमारे पास आपको इसके अलावा आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस रहती है यूनिवर्सिटीज के हवाले से, हमारे सिस्टम के हवाले से, उसके लिए आपकी जो एडमिन है, एडमिन वाले नंबर्स भी होंगे आपके पास, आपके कोऑर्डिनेटर साहब भी होते हैं, उनके भी नंबर्स होंगे। उनसे ताल्लुक रहा कभी? उनसे कोई रिस्पॉन्सेज वगैरह मिले? जी सर, मुझे बीच में 2-3 बार थोड़ा सा इश्यू हुआ था, तो उनसे भी मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने फौरन मुझे अच्छी अच्छी तरह गाइड भी कर दिया था और इश्यू रिजॉल्व भी करवा दिए थे। चलो, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा। अच्छा उमेश, अह, यार एक बात ही बताओ कि आपके पास, आपने अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करी कि यार आप अपना एक चैप्टर लॉक कर लेते थे कि यार आज मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इस स्ट्रेटेजी के बाद आपने हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए? लाइक मैथ्स में कितने थे, फिजिक्स में कितने थे, और इंग्लिश में कितने थे अभी 167 के अंदर? जी सर, मैथ्स के अंदर मेरे 91 मार्क्स रहे और फिजिक्स के अंदर जो थे माशाल्लाह, मेरे 60 में से 52 मार्क्स आए और इंग्लिश के अंदर मेरे जो माशाल्लाह। है 24 मार्क्स आए। चलो, इंग्लिश में 24 मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत सारी दुआएं आपके थैंक लिए। आपके अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम कहिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी पंजाब की सेरेमनी के अंदर। वी आर कमिंग टू पंजाब फॉर यू। सही है बेटा? तो पंजाब में इंशाल्लाह जी आपसे सर। मुलाकात होगी, अपना टाइम जरूर निकाल के रखिएगा। जी जुलाई जी एंड सर। अगस्त के स्टार्ट के अंदर आपने लाजमी तौर पे आना है। आपको हमारी तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा। सही है? तो हमारी पूरी टीचर्स की टीम आपके पास आएगी इंशाल्लाह ताला, तो हमारी तरफ से गिफ्ट भी होगा। और जी पेरेंट्स के सर। साथ आना है, पेरेंट्स अकेले के नहीं। साथ आना जी। है, पेरेंट्स को भी हम इंशाल्लाह मदु करेंगे। चलो, ठीक है भाई, तुम्हारे फेवरेट टीचर से मुलाकात भी करवा दी तुम्हारी। जी सर, मुझे बहुत शौक भी था सर हाशिम जाद से एक छोटा मिलने का। सरप्राइज तो भी मिल गया, बाकी अगला सरप्राइज इंशाल्लाह सेरेमनी में। जी नहीं, सर। इंशाल्लाह ताला हमारा इस दफा मेरे बेटे पूरा प्लान है कि हम लोग पंजाब के अंदर सेरेमनी करेंगे अपनी हाई अचीवर्स की। और ऑब्वियसली बात है, यू आर वन ऑफ आवर हाई अचीवर्स, यू आर वन ऑफ आवर प्राउड स्टूडेंट्स। तो आप जरूर आना उसमें, ठीक है? अपना बस। वक्त निकाल के अपने पेरेंट्स के साथ जी आना, सर। ताकि मुलाकात सारे टीचर्स से हो सके। ठीक है? जी सर चलो, जरूर। अच्छा, तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे इंग्लिश में आए 24 मार्क्स। तो मैथ्स में अच्छे, फिजिक्स में अच्छे, इंग्लिश को क्या तुमने सोचा यार दो में अच्छे कर लेते हो, इंग्लिश तो साइड में रखेंगे, सर ये इंग्लिश को ज्यादा फोकस नहीं किया था? इंग्लिश में असल में ये था, जब मैं एनईटी 1 दे के आया था तो मुझे अंदाजा हो गया था कि इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस तो है नहीं, क्योंकि उन्हें वो वहां पे मैक्सिमम पोर्शन आता है सिनोनिम्स का। यस। और उसके अंदर जो है आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप अगर फर्स्ट को 1000 वर्ड्स भी याद कर लो ना, तो उनमें से मुश्किल से चांस है कि 1 वर्ड रिपीट हो जाए। तो इस वजह से मेरा कोशिश यही थी कि मैं फिजिक्स और मैथ को ही इतना अच्छा कर लूं ऐसी कि है। जो इधर से थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट है वो कवर हो जाए। और होने भी ऐसी चाहिए मेरे बेटे। देखो, वोकेबलरी जो है ना, जो सिनोनियम्स इंटोनियम, बहुत बड़ा समंदर है आपके पास। वही वाली बात है कि इतनी मोटी डिक्शनरी है अंग्रेजी की, उसमें से नर्स वालों का जब दिल करता है कोई से भी पेज खोल ले तो उसमें से उठा के कोई भी सिनोनियम इंटोनियम दे देते हैं। तो किस्मत जी की सर। बात होती है कि यार आपने कहीं पढ़ा हुआ सुना हुआ वर्ड आ गया, तो लग गई किस्मत, नहीं लगी तो फिर तुक्के जिंदाबाद होते हैं। जी सर, ऐसा ही पर ये भी एक होता है। अच्छी बात है कि अगर आपको पता है कि यार एक सब्जेक्ट आपके पास इतना वास्ट है, तो जिन सब्जेक्ट्स पे आप ग्रिप कर सकते हो, कमांड हासिल कर सकते हो, उन पे ज्यादा फोकस कर लो। मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर इतना फोकस कर लो कि इंग्लिश थोड़ा सा डाउन भी हो जाए तो ओवरऑल स्कोर के ऊपर या ओवरऑल मेरिट के ऊपर कोई इतना फर्क ना ही पड़ रहा हो।
ठीक है। एंड जी दैट इज अ सर। गुड थिंग ऑल्सो कि भाई आपने ओवरऑल अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्वियसली बात है बाकी सब्जेक्ट्स का भी तो पोर्शन लेके चलना है ना। और मैथ्स में 91 लेकर आया आउट ऑफ 100, दैट इज वेरी गुड स्कोर यार। फिजिक्स में 52 आउट ऑफ 60, ये भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा स्कोर है यार, बहुत अच्छी बात है आपके पास। जी सर। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा उमेश तुमसे बात करके माशाल्लाह से, दैट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा। आखिर में जाते थैंक यू जाते मैं सर। आपसे ये कहूंगा कि कुछ जुमले, कुछ इख्तितामी जुमले फिजिकोमेटिक्स के नाम। सर, जुमले तो कम ही पड़ जाएंगे क्योंकि फ्यूचर एक तरह से आप लोगों ने मेरा अलाइन करके दिया, तो जुमले तो कम है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज अगर ये 167 का स्कोर मेरा आया है तो सिर्फ फिजिकोमेटिक्स की वजह से ही आया है। जो सिस्टम आप लोगों ने डिफाइन किया है, जिस तरह डाउट कॉर्नर्स, लाइव थैंक यू सो लेक्चर्स मच और फॉर योर टेस्ट गुड वगैरह वर्ड्स मेरे अलाइन आप बेटे। लोगों ने किए हैं, अगर वो ना होते तो फिर जो है शायद 167 का स्कोर ना आता। और मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं जो यहाँ मशहूर काफी कोचिंग्स हैं उसके अंदर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। ऑल्दो उन्होंने 50,000 फीस पे की है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना अच्छा सिस्टम नहीं है जितना आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप बस ये बच्चे, आप जैसे बच्चे हो जो कि इस सिस्टम से इस्तेफादा हासिल करते हैं। देखो, हमारी तो पूरी कोशिश होती है, मैं हो गया, सर बिलाल हो गए, सर आशिम हो गए, हम लोग सर जोड़ के बैठे रहते हैं कि किसी तरीके से आप लोगों को जो क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है उस क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी हर वक्त ये तगोदो रहती है कि यार और क्या दे सकते हैं बच्चे को, और क्या दे सकते हैं बच्चे को। और हमारी कोशिश भी होती है कि हम उस बच्चे तक पहुंच सके जहां तक वो ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं पहुंच पाया। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि भाई 50-50 हज़ार रुपए ले रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी बेटा पाकिस्तान में जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल भी नहीं है। ऐसे भी छोटे छोटे गांव में जहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ पाते नहीं है, फैसिलिटीज नहीं होती या फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी ऐसी नहीं होती। तो हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम लोगों ने वो तालीम सबसे एक तो लीस्ट पॉसिबल प्राइसेस में अवेलेबल कर दी और उसको इतनी क्वालिटी में बढ़ा दिया। हमारी कोशिश तो पूरी, खैर हमारा अभी भी बढ़ाने में लगे हुए हैं हम लोग। 100% क्वालिटी तो खैर कोई भी अचीव नहीं कर सकता। 100% तो तुम्हें पता है साइंस के अंदर अवेलेबल रियलिटी में आ ही नहीं सकती, वो तो आइडियल चीज है आपके पास। लेकिन जी स्टिल वी सर। आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू अचीव द बेस्ट वी कैन। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर मैं चाहूंगा तुमसे भी ये बात जानना कि अगर तुम्हारे जहन में कोई सजेशन है फॉर फिजिकोमेटिक्स, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट फिजिकोमेटिक्स एज अ सिस्टम, कि सर ये अगर और हो जाए तो क्या ही बात है, तो 4 से 6 चांद लग जाएंगे फिर आप लोगों को। सर आई थिंक के जो है ना, जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अगर वही हमारे साथ कुछ टाइम के लिए डे में या फिर वीक में उनके साथ एक डायरेक्ट सेशन हो जाए स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं बच्चा वही उनके साथ डिस्कस कर ले, तो वो बच्चे के कंसेप्ट और ज़्यादा बेटर हो सकते हैं उसके साथ। क्योंकि डाउट टीचर्स हमारे अलग होते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स अलग होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। चलो ठीक हो गया, विल बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। आई विल नोट इट डाउन एंड विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उमेश, बहुत अच्छा लगा तुमसे थैंक यू बात करके सर। माशाल्लाह, बड़ा मजा आया है। और इंशाल्लाह ताला तुमसे जब पर्सनली मिलेंगे सेरेमनी के अंदर तो और आएंगे अपने पास। ठीक है बेटा बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी उमेश, सर। आपने वक्त थैंक यू निकाला। सर। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड वर्ड्स एज वेल। ठीक है, आपने इतनी अच्छी बातें करी माशाल्लाह से। और जो बच्चे इसको सुनेंगे वो भी इंशाल्लाह ताला आपकी स्ट्रेटजी से इस्तेफादा हासिल कर सकें, ये चीज आपके लिए सदका जारिया भी बने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपने पेरेंट्स को, आमीन। अपने घर वालों को मेरी तरफ से और फिजियोमेटिक्स की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद देना। ठीक है, और बहुत ढेरों जी सर। मुबारकबाद देना, और उनसे कहना कि हमें भी अपनी दुआओं का हिस्सा जरूर बनाएं रोजाना की बेसिस पे, ताकि हम लोग जी और सर बेहतर जरूर। काम कर सकें आप जैसे बच्चों के लिए। जी सर जरूर। थैंक यू सो मच उमेश, बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है फिर आपसे सेरेमनी में। अल्लाह हाफिज मेरा बेटा। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज सर।